अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों की ख़ास सौगात है मूली के पराठे। और सर्दी स्टार्ट होते ही मार्केट में मूली भी आ जाती है और बहुत से घरों में मूली के पराठे बनाए जाते हैं। लेकिन अक्सर लोग यही कहते हैं कि मूली के पराठे जब बनाते हैं तो फीलिंग जो है वो पराठे से बाहर आ जाती है, क्योंकि मूली में बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो आज मैं आपको कुछ ख़ास ट्रिक्स बताऊंगी जिसकी वजह से फीलिंग पराठे से बाहर भी नहीं आएगी और पराठे के किनारों तक फीलिंग जो है वो भरी रहेगी और पराठे बहुत ही खस्ता और बहुत ही नरम बनेंगे। तो पराठे बनाने के लिए हमने तकरीबन 2 कप मैदा ले लिया है। आप चाहें तो फ़ाइन आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो गंदम के आटे के भी आप पराठे बना सकते हैं। तो 2 कप मैदे में हमने हाफ़ टी स्पून नमक का डाल के तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे आम आटे की तरह गूँधेंगे, जैसे हम रोज़ाना रूटीन में आटा गूँधते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने सॉफ्ट आटा गूँध लेना है। आटा हमारा गूँध चुका है, तो अब हम पराठों को खस्ता बनाने के लिए इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल का डालेंगे और दोबारा से ऑयल को आटे में जज़ब करने के लिए थोड़ा सा आटे को दोबारा से गूँध लेंगे ताकि ऑयल जो है वो अच्छी तरह से आटे में जज़ब हो जाए। आटा गूँधने के बाद कम से कम इसे 15 मिनट के लिए आपने स्टे के लिए रख देना है। तो उतनी देर में हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। 2 अदद हमने मूलियाँ लेकर अच्छी तरह से धोकर तो इनको हमने छील लिया है और इसको अब ग्रेटर की मदद से हमने ग्रेट कर लिया है। अब इसमें 1 टीस्पून जो है वो हम नमक का डाल के तो इसको अच्छे तरीके से मूलियों में मिक्स कर देंगे ताकि मूलियों का जो तमाम पानी है वो अच्छी तरह से इस नमक की वजह से निकल जाएगा। और कम से कम 10 मिनट के लिए आपने नमक लगाने के बाद मूलियों को रख देना है। अब 10 मिनट के बाद आपने इसको हाथों से अच्छी तरह से निचोड़ कर तो तमाम पानी जो है वो निकाल लेना है और फिर इन मूलियों को आपने एक दूसरे बाउल में जो है वो शिफ्ट कर लेना है। 1 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें आपने ज़ीरा पाउडर डाल देना है और 1/4 टीस्पून हम इसमें गरम मसाले का डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च पिसी हुई डाल दें और हाफ़ टी स्पून जो है वो आपने चिली फ्लेक्स का डाल देना है। अब 4 अदद हमने हरी मिर्चें बारीक बारीक काट ली थी, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसमें धनिया जो है वो काफ़ी सारा जो है वो हम इसमें डालेंगे, क्योंकि धनिया से टेस्ट बहुत अच्छा बनता है पराठों का। तो धनिया को आपने बारीक बारीक चॉप कर लेना है और वो भी आपने इसमें ऐड करके तो इसको अच्छी तरह से मूलियों में मिक्स कर देना है। तो देखिए मूलियों का जो मिक्सचर है वो हमने तैयार कर लिया है। अब पराठों में लेयर्स लाने के लिए और उनको खस्ता बनाने के लिए हम एक पेस्ट तैयार करेंगे। हमने एक छोटी सी प्याली ली है, इसमें हम तकरीबन 2 टेबलस्पून घी के डालेंगे और इतनी ही मिकदार में यानी 2 टेबलस्पून हम इसमें मैदे के ऐड करेंगे और फिर इनको अच्छी तरह से मिक्स करके तो गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो पेस्ट हमारा बन चुका है। अब हम इसे साइड पे रखेंगे और जो आटा गूंदा है उसमें से हम तकरीबन 2 कप मैदे से 3 आपके पराठे जो हैं वो इजीली बन जाएंगे। तो थोड़ा सा हम इसमें से आटा लेंगे और इसका पेड़ा तैयार कर लेंगे। अब काउंटर पे आपने खुशक आटा डस्ट करना है और इस पेड़े से आपने एक बड़ी सी गोल रोटी बेल लेनी है। तो खुशक आटा हमने काउंटर पे स्प्रेड कर दिया है। अब हम इस पेड़े से इस तरह एक गोल रोटी बेलेंगे। तो जो पेस्ट हमने तैयार किया था वो अब हम इस रोटी के ऊपर हर जगह अच्छी तरह से लगा देंगे। तो देखें तमाम रोटी के ऊपर आपने ये पेस्ट को लगा लेना है और फिर एक साइड से आपने रोटी को उठा के तो सेंटर में आपने इसको फोल्ड कर देना है। दूसरी साइड से भी आपने ऐसे ही करना है और फिर ये लंबी सी जो शीट हमारे पास आ जाएगी इसको हम थोड़ा सा बेलने के साथ मज़ीद बेल लेंगे ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपक जाए। अब एक साइड से हम इसको फोल्ड करते हुए इसका एक रोल तैयार कर लेंगे। इस तरह से जो लेयर बनेगी आप यकीन जाने ऐसा पराठा आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। बहुत ही मज़ेदार लेयर्स वाला पराठा तैयार होता है। अब रोल को दरमियान से काट देंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि देखिए कितनी ज़्यादा इसकी लेयर्स आई हैं।
तो अब इन दोनों जो हमारे पास हिस्से हैं रोल के, इनकी एक एक अलहदा से रोटी बेल लेंगे। इस तरह से आपने हाथों की मदद से इसको दबाना है। अगर आप चाहें तो हाथ से भी इसकी आहिस्ता आहिस्ता रोटी बेल सकते हैं, वरना आप बेलने से जो है वो बहुत हल्के हाथों से इसकी एक रोटी बना लें और इसको एक साइड पे कर दें। अब दूसरे हिस्से की भी आपने सेम इसी तरह से रोटी बेलनी है। अब जो मूली की फिलिंग हमने तैयार की थी वो अब हम इस तमाम रोटी के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। तमाम रोटी पर आपने फिलिंग जो है वो एक जैसी स्प्रेड करनी है। अब चम्मच की मदद से आपने तमाम फिलिंग को थोड़ा थोड़ा दबा देना है ताकि एक जैसी हर तरफ स्प्रेड रहे और रोटी के साथ अच्छे तरीके से चिपक भी जाए। अब जो दूसरी रोटी हमने बेल कर रखी थी वो अब हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे और इसको आपने हाथों की मदद से जो है वो इसके किनारों को अच्छी तरह से प्रेस कर देना है। थोड़ा थोड़ा आपने तमाम साइडों से जो है वो इसको प्रेस करना है, तो फिलिंग जो है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। अब तवे को आपने पहले ही हल्की आंच पे गर्म होने के लिए रख देना है और पराठे को आप इसके ऊपर तवे पे आप पका लें या पैन में पका लें, तो इसके ऊपर आप डाल दें। जब थोड़ा सा इसको एक साइड से सिक जाए तो फिर आपने इसके ऊपर ऑयल लगा के तो इसकी साइड को चेंज कर देना है। तो इसी तरह से आपने दबाते हुए और घुमाते हुए आपने इसको फ्राई कर लेना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने पराठे को पकाना है। थोड़ा थोड़ा आपने ऊपर से इसको दबाते भी रहना है और जब एक साइड इसकी पक जाए तो फिर आपने इसकी साइड को चेंज करना है। तो अभी ये नीचे से कच्चा है इसलिए हम इसकी साइड को चेंज नहीं करेंगे। तो 1 से 2 मिनट के बाद देखें इस एक साइड से ये पक गया था तो हमने इसकी साइड को चेंज कर दिया है। तो देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा और ख़ूबसूरत कलर आया है और फिलिंग भी देखें बिल्कुल भी इसकी बाहर नहीं आई और कितनी ज़्यादा इसकी लेयर्स आई हैं। तो अब दूसरी साइड से अगर जब ये गोल्डन हो जाएगा तो फिर हम इसे डिश में निकाल लेंगे। तो देखिए दूसरी साइड से भी ये गोल्डन हो गया है। अब हम इसे डिश में निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखें हमारे लेयर्स वाले क्रिस्पी और सॉफ्ट मूली वाले पराठे जो हैं वो तैयार हो गए हैं। बाकी पराठे भी बिल्कुल आपने सेम इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही आसानी के साथ ये पराठे जो हैं मिनटों में बन जाते हैं। और जिन बहनों को अक्सर शिकायत रहती है कि उनसे मूली वाले पराठे जो हैं वो नहीं सही तरीके से बनते और फिलिंग जो है वो बाहर आ जाती है पराठे से, तो वो इस तरीके से बनाएंगी तो फिलिंग कभी भी बाहर नहीं आएगी। तो देखें इसकी कितनी ज़्यादा लेयर्स भी आई हैं। तो मैं इसे आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ तो आप चेक कर सकते हैं कि इसके किनारों तक फिलिंग भरी हुई है और बहुत लेयर्स भी आई हैं और बहुत ही क्रिस्पी और सॉफ्ट पराठे बने हैं। तो इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, रेसिपी को लाइक कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।